अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरे भाइयों के? सब ठीक ठाक हैं, खैरियत है? जो भी भाई ये वीडियो देख रहा है या जो भी मेरा जानने वाला या मेरे प्यारे जिनके लिए ये मैंने वीडियो बनाई है, जो ये वाच कर रहे हैं, मैं उनसे ज़रा थोड़ा सा मुखातिब होना चाहूँगा और कहना चाहूँगा भाईजान, आपने वैसे तो रब्ता हमसे करना कोई होता नहीं है और हमारा भी कोई इतना ख़ास आपके साथ कोई मेल जोल वाला रब्ता है नहीं है, हम भी कोई ज़्यादा आपके साथ टच में तो है नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप जो है वो खुशहाल रहेंगे और हमारे साथ चलें, कहीं ना कहीं आप टच में जो है वो रहेंगे। आप रहे ना रहें, मैं आपके साथ थोड़ा सा टच में आज इसलिए आया हूँ कि कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में जो है वो डिस्कस करना था, आपको बताना था। स्पेशली तौर पे मेरे घर वाले जो है वो सबसे पहले हैं इस चीज़ के लिए, तो आप लोग मेरे घर का एक हिस्सा हो, आप लोग मेरे साथ किसी रिश्ते में जो है वो बंधे हुए हैं, तो इसलिए जो है ना ये ख़ास वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। हमारे जगह पर हम हर जगह पे हर बंदा हर काम में मसरूफ़ है। आपके पास मेरे लिए इतना ज़्यादा टाइम नहीं होगा, मेरे पास आपके लिए टाइम नहीं होगा। बस यही एक ज़िंदगी का रोल है और यही एक तरीक़ाकार है और यही एक जो है ना पैटर्न चलता हुआ आ रहा है और आगे चलता रहेगा। आज मैं जिस चीज़ के बारे में बात करने आया हूँ उसके लिए मुझे आपकी ख़ास तौर पर जो भी आप मतवज्जा हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं, उससे ज़रा थोड़ी सी आपकी जो अटेंशन जो है वो रिक्वायर्ड है। जब तक आप इसकी अटेंशन जो है वो मेरी बात को प्रॉपर सुनने में अपनी अटेंशन नहीं देंगे तो आपको मेरा ये वीडियो बनाने का या मेरा कोई आपके लिए हेल्प आउट करने का या मेरी ये जो वीडियो है इसका बनाने का मकसद जो है वो आपके बच्चों की और आपकी फैमिली के मुताबिक है, जो कि ना कि आपकी फैमिली बल्कि मेरी भी फैमिली और मैं भी आपके बच्चों को अपने बच्चों की तरह जो है मानता हूँ। लेकिन क्या आया हकीकत में ऐसा है कि हम, जैसे मैं आपसे आज बात कर रहा हूँ कि मैं आपके बच्चों को भी अपने बच्चों की तरह लेते हैं, हम लेते तो हैं, आप भी मेरे भाई हैं, रिश्तेदार हैं, कज़न हैं, कोई मेरी जो है वो भाभी हैं, किसी तरह से भी हैं, तो आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, आप लोगों को प्रॉपर तौर पे वीडियो के थ्रू मैसेज देने के लिए जो है वो आज मैं आया हूँ, ताकि आप लोगों को शायद इस बात की थोड़ी सी समझ आ सके या अवेयरनेस देने आया हूँ कि आपके पास इस चीज़ के बारे में शायद इतनी इन्फॉर्मेशन अगर हो भी तो आपने कभी दिलचस्पी ना ली हो। तो लेकिन मेरा ये पहला जो टारगेट है वो यही है कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा जो है अवेयरनेस करूं और अपने ही फैमिली, यानी कि जब आपके पास कोई इसी किस्म का कोई हमलावर कोई चीज़ आती है तो सबसे पहले आप सेव करते हो अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपने जानने वालों को। तो मैं उस चीज़ से आपको जो है वो सेव करने आया हूँ कि मैं आया कि आप लोगों को बचाने में जो है वो कामयाब हो पाऊँ कि ना हो पाऊँ, ये तो बात की चीज़ है। लेकिन मज़ीद मेरा जो एक फ़र्ज़ था, जो मेरा एक फ़राइज़ है कि मैं अपना अदा करूँ, जिसको मैंने समझा है वो ये है कि मैं आपको थोड़ा सा जो है वो ज़िंदगी से हम आगाह करूं और मैं आपको रोशनी दूं एक जगह पे। तो सबसे पहले तो बात इस चीज़ की आ जाती है कि आप हर जगह पर बिज़ी हैं या कहीं भी आप कोई काम कर रहे हैं, तो हमारे लिए फ़र्स्ट प्रायोरिटी कौन है? हमारे लिए फ़र्स्ट प्रायोरिटी वैसी सी बात है, अगर मैं आपको बुला रहा हूँ और एक तरफ आपकी फैमिली आपको कॉल करके बुला रही है या आपके बच्चे आपको बुला रहे हैं, तो मेरे भाई वगैरह जो भी ये देख रहे हैं, आपको पता होगा कि आपने किसकी तरफ जाना है। तो अब इसी सी बात, आप तरजीह किसको दोगे? हालांकि जिनके साथ आप रेगुलर रह रहे हैं उनको देंगे, या जो मैं आपको एक दफ़ा कॉल करता हूँ, चाहे हमारा रिश्ता भी है, चाहे जिस तरह से है, कंडीशन दोनों के बराबर ही हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कंडीशन में आप ये सोचेंगे यार कंडीशन डिपेंड करता है, कंडीशन दोनों में बराबर हो, वो भी किसी उसी मसले में और मैं भी उसी मसले में हूँ, तो अब ऑब्वियसली सी बात है, डेफिनेटली सी बात है कि मैं भी हूँगा आपकी जगह पे, तो मैं भी अपनी फैमिली को ही तरजीह दूँगा। आज हम सब के ये माशाल्लाह से 2 या 3 बच्चे हैं जिनके लिए जो है वो हम सुबह से लेकर शाम तक जो है वो लगे रहते हैं किसी ना किसी मेहनत में, किसी ना किसी दर्दों में या किसी ना किसी चीज़ के ऊपर कि यार हम इनको कोई बेहतर से बेहतर मुस्तकबिल इनका कर सकें, इनका फ्यूचर कर सकें। मैं अपने भाइयों से, अपने भाभीियों से, अपने जो मेरे कज़न वगैरह जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं, जिनके लिए मैंने जिनको सेंड की जा रही हैं, जिनको की गई है, उनके लिए मैंने एक ऑप्शन पॉइंट आउट पे कुछ हालात हैं जो मैं खड़े करने लगा हूँ। सबसे पहले तो ये देखें कि आप आने वाले 10 साल जो हैं वो कैसे देखते हैं, उसको मैं ये कहूँगा कि आप ज़रा गौर करें कि आपके आने वाले जो अगले 10 साल हैं वो आप किस तरह से उसको मेजर करते हैं। नंबर 1 चीज़ ये। नंबर दूसरी बात यह कि आप क्या समझते हैं कि आप 10 साल तक जो है वो आगे हेल्दी रहेंगे और प्रॉपर तौर पर अपनी लाइफ को लेकर ईजी वे में जो है आप चलते रहेंगे? तो ये अगर मसले मसाइल हम देखे जाए तो हम एक चीज़ को बड़ा नज़रअंदाज कर देते हैं। हमारी फैमिली, हमारे ख़ानदान के अंदर ना, मैंने इस चीज़ को बड़ा नोट आउट किया है और मैं आज इस पॉइंट ऑफ व्यू पे आया हूँ कि आपके पास कि आपको वो सोच देने आया हूँ कि शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, तो वो वाला एक कंसेप्ट जो है वो आपके माइंड में जो है वो आपको देने आया हूँ। इसमें जो मेन चीज़ है वो ये है कि जी मैं इंश्योरेंस के वाले से बात कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि आपको इसके बारे में अवेयरनेस होगी, आप जानते होगे इंश्योरेंस क्या चीज़ है, इंश्योरेंस का क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं, आपको सब चीज़ों का पता होगा। नुकसानात की तरफ देखा जाए तो नुकसानात तो कोई नहीं है। मैं अपने हर भाई को जानता हूँ, हर चीज़ को जानता हूँ। देखिए हमारी फैमिली के तमाम तर मैं जिस फैमिली में से हूँ या जो आप लोग जिस फैमिली में से हैं, उसके नेबरहुड कोई इतना भी बिलियनियर्स के अंदर लाइनों में नहीं आता है कि हम ये कहें कि जी हमें किसी किस्म की कोई भी हमें ज़रूरत है ही नहीं है, या कभी हमारी किसी भी एक बंदा भी अपनी फैमिली मेम्बर को ये कह सके कि यार अगर मैं ना भी हुआ ना तो मेरा पीछे फ़लाँ भाई संभालेगा, फ़लाँ मेरा भतीजा भांजा या मेरा कज़न मेरा ये संभाल लेगा। हमें दर्द एक दूसरे के दुख में उतना ही होता है, हमें पेन एक दूसरे के दुख में उतनी ही होती है। लेकिन आया कि अगर कोई ऐसी मोमेंट या ऐसा कोई टाइम आ जाए तो हम सिर्फ दिलासा दे सकते हैं, हम उसकी फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकते।
सकते हैं। ये बात को अंडरस्टैंड करना हमारा एक प्रॉपर तौर पे जो हकीकत है, जो सच्चाई है, उसको अंडरस्टैंड करना ही जो है ना वो एक बात है कि हमने उसको अंडरस्टैंड करना है। आया कि आप मेरे किसी, अल्लाह ना करे कभी आपको कुछ हो, अल्लाह ना करे कभी मुझे कुछ हो, या किसी तरह से हमारे किसी और भाई को जो है वो इसी तरह का मुश्किलात का सामना करना पड़े, तो हमारे पास बैक एंड पे कौन है, हमारा फाइनेंशियल कौन है जो हमारी फैमिली के लिए कमाएगा, जो हमारी फैमिली के लिए जो है वो हमें एक प्रॉपर तौर पे वे में हमारी फैमिली को सपोर्ट करेगा अगर हम नहीं होते हैं तो मैं अपने आप को भी उसी जगह पर रखता हूँ और आपको भी अगर रख के देखता हूँ तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई एक भी ऐसा, आप भी समझेंगे फैमिली में से कोई एक ऐसा होगा जो सारे काम छोड़ कर कहेगा नहीं मैंने इनकी फैमिली को जो है पहले प्रेफर करना है, अगर खुदा ना खास्ता हम में से कोई एक भी नहीं होता तो इसके वाले से जो बात करने आया हूँ कि वो ये है कि आने वाले 10 साल के बाद हमें नहीं पता क्या होना है, आपको नहीं पता क्या होना है, और हम जिस काम में सुबह से लेकर शाम तक भागे हुए हैं, अगर देखा जाए तो 99.9% जो है ना वो हम अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं, हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं और उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए जो है ना एक चीज़ को प्लान आउट कर रहे हैं। लेकिन क्या चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमारी फैमिली में से पीछे से बुज़ुर्गों से बड़ों से जो है ना वो ये चीज़ चलती हुई आ रही है कि हमने कभी भी इंश्योरेंस की तरफ अपना दिमाग या अपना जहन या किसी भी, मैंने नहीं सुना अपनी फैमिली के अंदर के किसी ने इंश्योरेंस को जो है तरजीह दी हो या किसी ने इंश्योरेंस के बारे में कोई बात भी की हो। हमें डेली बेसिस पे 100 चीज़ें हम देखते हैं, हम 100 वीडियोज़ देखते हैं, हमें 100 तरह की बातें पता लगती हैं, लेकिन हम अपने किसी भी बड़े को या प्यारे को, किसी भी एक अपने को किसी अच्छी सलाह की तरह या जो चीज़ हमने सीखी होती है बहुत कम होता है कि हम बताते हैं। हम ज़्यादातर अपना मैसेज जो है अपने फैमिली में, अपने बच्चों में आके जो है ना इस चीज़ को नुमाया करते हैं और उनमें बताते हैं कि इस तरह की चीज़ है और हम इस चीज़ को समझते हैं। तो मेरा आपसे जो बात करने का मकसद है वो ये है कि हम डेली रूटीन में पहले बहुत बिजी हैं, मैं आपका भी ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहूँगा कि यार पता नहीं कहेंगे क्या इस चीज़ को जो है वो बड़ा करके या बताया जा रहा है। मेरा सिर्फ आपको कहने का मकसद ये है कि इंश्योरेंस के बारे में कुछ चंद चीज़ें जो है वो अपने पॉइंट आउट में रख लें कि जब अल्लाह ना करे मैं या आप में से कोई भी भाई, मेरे भाइयों में से कोई नहीं होगा ना, तो वो इंश्योरेंस आपके तब फैमिली मेम्बर्स के काम आएगी, आपके बच्चों की पढ़ाई के काम आएगी। आने वाले 10 साल इतने टफ़ होने वाले हैं, आने वाला वक्त इतना टफ़ होने वाला है कि हमें नहीं पता कि कल क्या हो, कल क्या ना हो, लेकिन हमें अपने लिए जहाँ से हमने आज तक अपने लिए कोई प्लानिंग नहीं की, ठीक है, हमने नहीं प्लानिंग की कि अल्लाह ना करे अगर हमारा कोई एक्सीडेंट हो जाता है, जैसे कि आप सबको पता है भाई का भी, ठीक है ना, तो मैं कहीं तक मैंने छोटे ने जिस तरह से होकर हम लोगों ने हेल्प कर दी, एक तरह से हम साथ हैं, आगे भी अल्लाह ना करे हमारी फैमिली में से किसी को होता है तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम उसकी प्रॉपर मदद करें। लेकिन आया कि वो एक जो चीज़ होती है ना, इंसान कहता है कि यार मैं अगर मुझे कुछ होता है तो मैं ही उस चीज़ को जो है ना वो फुलफ़िल करूँ, ठीक है। आप लोगों ने पता नहीं न्यूज़ सुनी कि नहीं सुनी सैफ अली खान के बारे में कि ये बड़े ये हाईलाइटेड में गई है कि उसके घर में चोर आए, हमला हुआ, और जब उनका बिल बना तो इंश्योरेंस 35 लाख रुपये बिल बना है उनका, तो जब बिल को करवाया गया तो पता लगा जी वो उनकी इंश्योरेंस हुई थी, तो वो सारा बिल जो है वो इंश्योरेंस वालों ने पे किया है। तो मैंने इंश्योरेंस के साथ तो प्रॉपर कैलकुलेशन की है, अपना स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के साथ भी, जुबली के साथ भी, तो मुझे कोई काफ़ी चीज़ें अवेयरनेस में समझ आई है, मैंने अपनी भी इंश्योरेंस जो है वो सेव कराई, अपने बच्चों की भी करवाई है। तो मेरा ये देने का मैसेज ये था कि यार आप लोगों को मैं ये बताऊँ कि अगर मैंने कोई चीज़ अच्छी मेरे बच्चों के लिए मुझे लगी है या मैंने उस चीज़ को किसी की जगह पे कोई फ़ायदा किया है तो मैं आप लोगों को भी इस चीज़ में शामिल करूं और मैं आप लोगों को भी इस चीज़ में जो है वो लेके आऊं, ताकि आप लोग भी प्रॉपर इस चीज़ को जो है वो समझें और इस बात को जो है एग्री करें, ताकि आपको भी पता लगे कि इंश्योरेंस कि क्या चीज़ें हैं। इंश्योरेंस किसी किस्म का कोई आपके पास कोई बर्डन नहीं है, आप समझो कि बर्डन है, लेकिन इंश्योरेंस आपकी लाइफ को सेव करती है, आपके बच्चों की ज़िंदगी को सेव करती है। आया कि कल को हम कहते हैं उम्र 28,000 जो है मिनट सारे इंसान जीता है, तो लेकिन हमारी फैमिली जितनी भी टाइम से मैं देखता हुआ आ रहा हूँ, हमारे बुजुर्ग हो गए, बड़े हो गए, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 26,000 मिनट से ऊपर जो है वो अभी तक हमारी फैमिली में अभी तक कोई नहीं गया, ठीक है, ना मेरे दादके में गया, ना मेरे नानके में गया, मेरे दादके भी सुन रहे हैं, मेरे नानके भी सुन रहे हैं, तो इतना जो है ना वो लंबा कोई नहीं जिया। 26,000 मिनट्स जो बनते हैं वो 70 साल की उम्र में जाकर आपके 26,000 मिनट्स को कहा जाता है कि आपकी 76 साल अगर उम्र हो। तो मेरी फैमिली में मैंने नहीं देखा अभी तक कि कोई 76 साल तक जो है वो पहुंचा भी हो और वो अल्हम्दुलिल्लाह से वो हयात हो, मतलब अगर कोई बड़ा एक आधा कोई है भी तो वो भी इस टाइम पे किसी ना किसी के जो है वो सर पे है या किसी ना किसी के मतहत है। मोहताजी का जो है ना एक सिस्टम अगर हम देखा जाए, हम बेशक कह दें कि स्पोर्ट हो रही है, नहीं मोहताजी नहीं होती, लेकिन मोहताजी आ जाती है। आप इस चीज़ को समझें, ना तो सारी ज़िंदगी आप कमा सकते हैं, ना तो सारी ज़िंदगी आप बच्चों को उस तरह से प्रॉपर लेके चल सकते हैं। आपने रिटायरमेंट होने का प्लान बनाएं, अपने वो बच्चों के लिए इंश्योरेंस लें, अपने लिए इंश्योरेंस लें, अपनी फैमिली के लिए इंश्योरेंस लें। आया ना करे कि अगर आप 4 सवाल अपने आप से खुद से पूछेंगे तो आपको मैं बताता हूँ कि आपको शायद इस चीज़ में थोड़ा सा समझ आए और आप इसको समझ सकें। पहली बात तो ये कि आप अपने आप से खुद से ये सवाल पूछें, अगर आप इंश्योरेंस ना आपको नहीं लेनी चाहिए, उसके लिए मैं अगर आपके पास एक सवालात रखता हूँ, तो ये सवालात में अगर आपका जवाब हाँ में है तो फिर आप इंश्योरेंस ना लें, या इंश्योरेंस की तरफ जो है ना मेरी बात को आप जो रफ़ा दफ़ा करें और कहें जी जाने दे भाई, ये मैं बोल रहा था तो इसने बोला जो भी, तो उसको हम कुछ नहीं समझते हैं। पहला सवाल तो ये कि अगर आप
आपको कुछ अल्लाह ना करे कहीं कुछ हो जाता है, तो आप समझते हैं कि आपकी फैमिली या आपने फाइनेंशियली अपने घर को इतना रखा हुआ है कि वो आपकी फैमिली ईजिली आपके ना होने पर भी जो है सर्वाइव कर सकती है। अगर तो आपका जवाब हाँ है कि आपने इतना फाइनेंशियली तौर पे उनको सपोर्टिव रखा हुआ है और आप समझते हैं कि आपके पास इतना फाइनेंसिंग सिस्टम है कि आपकी फैमिली उससे सारी उम्र जो है वो आगे कर सकेगी, आपके बच्चों को जो है वो तंगी नहीं देखनी पड़ेगी, आपकी वाइफ को तंगी नहीं देखनी पड़ेगी, तो फिर मेरे भाई मेरे प्यारे आपको इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है। नंबर दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर आप ये समझते हैं कि आपने जो पिछले 5 साल गुजारे हैं अगर इसमें भी आपने इंश्योरेंस का किया होता तो आने वाले 5 साल में, या अगर आपको लगता है कि जी 10 साल तक अगर लगातार आपने भी इंश्योरेंस पे ऑफ की होती तो आप अभी जितना पैसा आपको इंश्योरेंस देता, मतलब एक मोर देन 5% जो है वो आपको 5 गुना ज़्यादा आपको एनुअली इनकम से जो है ना वो आपको लास्ट में जो है इंश्योरेंस जो है वो प्रॉफिट देती है। अब इसमें मसला ये आता है कि अगर आप समझते हो, मैं सवाल पे वापस आ रहा हूँ, कि अगर आप समझते हो कि आपने 10 साल में जितना इंश्योरेंस आज आपको पैसा देना था उतना पैसा आपने जोड़ के रखा है और आज आप उस चीज़ में हैप्पी हो, तो अगले साल 10 साल भी आप जोड़ के रख लोगे तो वेल एंड गुड है। नंबर तीसरी चीज़ ये कि आपको इस बात का यकीन है कि यार मुझे कभी भी कोई मेरा एक्सीडेंट नहीं हो सकता, मेरे बच्चों को कोई परेशानी नहीं आ सकती, या उनकी तलीम के लिए मैंने इतना जोड़ लूँगा और मैं इतना देर रह लूँगा कि प्रॉपर तौर पे इस चीज़ को जो है वो मैं सेव कर सकता हूँ अपने बच्चों को, तो मुझे इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है। तो मेरी जान आपको वाकई इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है। नंबर जो चौथा मेरा क्वेश्चन आप लोगों से आता है कि आप अगर ये समझते हैं कि अगर आपके बच्चों को ये चीज़ का इख्तियार दिया जाए कि वो अपने माँ बाप को खुद चुनें, ठीक है, तो क्या वो आपको ही चुनेंगे? मतलब ये इस सवाल का ये हुआ है कि या इस बात को आप अगर वाज़ेह तौर पे लेना चाहूँ तो ये सवाल इसलिए किया जा रहा है कि अगर उनके पास एलन मस्क के नाम का कोई रोनाल्डो इस तरह से या कई भी हम 5-7 बड़े बंदे हम खड़े कर देते हैं और उनमें से आप एक हो, उसको खड़ा किया जाता है, तो क्या आपको लगता है कि आप जो अपने बच्चे को तलीम या जो आप अपना फ्यूचर देना चाह रहे हैं वो आपका बच्चा जो है वो अगर उसको पाँचों ये अपने वालदैन को चुनने का अगर उसको प्रॉपर तौर पर एक हक़ दिया जाए तो वो आपको ही चुनेगा? तो आप इस चीज़ पर कितनी ईमानदारी और कितनी दयानतदारी और कितनी सलाकत के साथ इस चीज़ को अपने आप को समझाते हैं, तो ये आप पर डिपेंड करता है। अगर आप कहते हैं हाँ आपका बच्चा आपको ही चुनेगा, तो मेरी फैमिली में मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी ऐसा बंदा इस तरह से है कि जो इस चीज़ को मान सकता है या कहने के काबिल है। मैं खुद भी इस चीज़ के लिए नहीं प्रेफरेबल हूँ कि मैं कहूँ कि जी मेरी फैमिली ये कह सकती है। लेकिन मेरा आपको ये पैगाम, ये आपको मैसेज देने का, रोज़े रख रहे हैं, रोज़ों में उठ रहे हैं, खा पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं तो एक छोटी सी अमाउंट जो है वो अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए आप एक जगह पर प्रॉपर तौर पे इंश्योरेंस लें, उसकी सेव करें। आया कि कल को ये चीज़ बहुत फ़ायदा देगी। अगर आपने किसी इंश्योरेंस के लिए फ़ायदेमंद चीज़ के लिए या आपको पता चलना चाहिए कि यार क्या नुकसान और क्या फ़ायदे हैं, अगर इसको आपने मिनिमाइज़ करना है ना, तो आप किसी बेवा को ये पूछें कि अगर आपके किसी बेवा को जाकर अगर आप ये पूछते हैं कि जी अगर आपको आज 60-70 लाख रुपया दे दिया जाए, आपके हस्बैंड जब गए हैं उसके बाद अगर वो आपको 60-70 लाख रुपए दे के जाते तो आप क्या करती हैं, आप क्या होती हैं, आपको क्या फ़ायदा होता उससे? तो इस सवाल का जवाब जो वो आपको औरत देना वो उस चीज़ से पूछ लीजिएगा। हमारी फैमिली में ऐसे काफ़ी जो है ना वो आपको नज़र आ जाएंगे अगर आपने इर्द गिर्द घुमाएंगे आप, तो ठीक है। लेकिन क्या है कि हम कुछ भी करने हम कहते हैं हम बड़ा उनका कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर सकते, हम किसी का कोई नहीं कर सकते। जब तक हम जिंदा हैं तब तक हम अपने बच्चों को कर सकते हैं। हम जिंदा रह के हम अपने बच्चों के अलावा किसी दूसरे का नहीं कर सकते। हम अपने माँ बाप का उस तरह से नहीं कर सकते जिस तरह से हमारे माँ बाप ने हमारे लिए किया होता है, तो हम और किसी तीसरे का कैसे कर सकते हैं? तो ये चीज़ जो सबसे पहले तो हमारे माइंड में जो है ना इस चीज़ को क्लियर अप होना है। नंबर सेकंड चीज़ हमारे पास ये आती है कि अगर आपके पास ये आता है कि यार इसके क्या फ़ायदे हैं या क्या नुकसानात हैं, तो मैंने आपको बताया कि ये क्वेश्चन तो आप किसी से जाकर पूछ सकते हैं। बाकी अगर अपनी फैमिली में से भी अगर आप किसी को ये पूछते हैं या अपनी वाइफ को, देखें आज ये चीज़ आपको नहीं मायने रखेगी, आज आपके लिए कोई मतलब नहीं रखेगी। मेरी बात आप एक हवा आप समझ के इसको उड़ा भी सकते हैं, लेकिन याद रखें कि जो भी बड़े से बड़ी फैमिली है ना उसने अपने आप का इंश्योरेंस प्लान लिया हुआ है। अगर गाड़ी ठुक जाए किसी की, अगर आपके पास गाड़ी है या मेरे कई भाइयों के पास भी हैं और प्रॉपर तौर पे अपने लगे हुए हैं, कई एडवोकेट में लगे हुए हैं, एडवोकेशन के अंदर जो है प्रॉपर तौर पर जो है वो अपना क्लाइंट्स को देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हर बंदा मेरी फैमिली के अंदर मैं ये चीज़ को जानता हूँ कि वो अपने बलबूते पे अपना कर रहा है। उसने ऐसा कोई सिस्टम या निज़ाम नहीं बनाया हुआ कि अगर वो दुनिया में नहीं रहेगा तो उसके बैक पे जो है ना उसको निज़ाम आता रहेगा या उसका सिस्टम चलता रहेगा, या अगर उसको अल्लाह ना करे कहीं कुछ हो जाता है, आपको पता ही है भाई ताहर के बारे में भी आपको सारी बातों का पता है, ठीक है ना। अगर अल्लाह ना करे कोई आपके साथ इस तरह का हो जाता है तो आपको इस चीज़ का इल्म है या आपको लगता है कि आपके भाई एक तरफ तक आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन आया कि उसके बाद में क्या होगा। मैं अपने भाइयों के लिए भी, अपने जितने भी मेरे मैसेज देखने वाले ये लोग हैं, ये सब मेरे अपने आप लोगों के लिए, मैंने अपनों के लिए मैंने ये प्रॉपर तौर पे वीडियो बना रहा हूँ और मैं आप लोगों को ये अवेयरनेस देना चाह रहा हूँ। मैं वो चीज़ें हो सकता है ना बयान कर सकूँ, काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं कि मुझे बोलने का भी अगर आप समझो तो एक चैनल से मेरे पास वो प्रॉपर अथेंटिकेशन अगर मैं कहूँ तो अपनों से क्या अथेंटिकेशन रखनी है, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर आप आज अपने बच्चों की ज़िंदगी सेव करते हैं तो आपको इस चीज़ का फ़ायदा होगा। क्योंकि मैंने अपने बच्चों की ज़िंदगी सेव करने का अगर सोचा तो मैंने आपको भी अपने बच्चे ही, आपके बच्चों को भी अपने बच्चे ही समझा, तो मैंने ये मैसेज आप तक जो है पहुँचाने के लिए कोशिश की है। तो इसलिए अगर आपको किसी तरह से भी कोई लगता है कि आपका जितना भी फ्रेंड सर्कल्स है आप किसी तक भी ये मैसेज पहुँचाना चाहते हैं, किसी तक भी ये, तो ये आप पे फ़र्ज़ है कि जैसे मैंने आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाई, आप वीडियो ना बनाएं, आप मेरा ये
मैसेज ही आके फॉरवर्ड कर दें, ठीक है। इसमें मैं आपके लिए क्या बेनिफिट कर सकता हूँ, मैंने स्टेट लाइफ इंश्योरेंस से भी मैंने प्रॉपर तौर पे कोलैबोरेशन की है, मैंने जुबली इंश्योरेंस से भी की है, मैंने यूनाइटेड इंश्योरेंस से भी की है। कोलैबोरेशन का मतलब ये है कि मैंने इनके साथ प्रॉपर तौर पे अटैचमेंट की है कि जी मैं इनके मुताबिक, अगर आपको जुबली में इंश्योरेंस लेनी है, किसी में लेनी है, तो मैं आपकी यही हेल्प कर सकूँगा कि मैं आपको प्रॉपर तौर के ऊपर जो है वो बता सकूँगा कि जी ये इंश्योरेंस आपके लिए बेस्ट रहेगी। मैं इस चीज़ को समझाऊँ। अभी तक मैं पीछे थोड़ी देर तक गैप रहा या मैं पीछे भाग दौड़ करता रहा, प्रॉपर्टी वाला काम मेरा एक साइड पे वो चलता आ रहा है, वो चलेगा इंशाल्लाह ताला, उसका एक सिस्टम बना दिया हुआ है, तो वो ऑलरेडी तौर पे एक जो है वो सीन चल रहा है, तो उसके लिए जो है ना वो सिस्टम चलाया है। लेकिन इंश्योरेंस की तरफ आने का मकसद जो मेरा ये था कि मैं लोगों की एक जेन्युइन हेल्प कर सकूं, एक अवेयरनेस दे सकूं, और मैं इस चीज़ में बड़ा जो वो पुरजोश हूँ कि नहीं यार ये चीज़ जो है एक फ़ायदेमंद चीज़ है, और मैं जिसको भी बताऊँगा ये चीज़ तो उसको ये फ़ायदा देगी ना कि नुकसान, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए जो है ना प्रेफरेबल हुआ हूँ, कोलैबोरेशन किया उनके साथ। मैं आपको ये बेनिफिट दे सकता हूँ कि अगर आप अपनी इंश्योरेंस मेरे थ्रू करवाते हैं तो मैं आपको जो है गिफ्ट हैम्पर या कोई इस तरह की चीज़ जो है ना वो आपको मिलती रहेगी। आपके रेफरेंस से भी कोई करवाता है तो आपको गिफ्ट हैम्पर जो है वो मिलता रहेगा, मैं यही कर सकता हूँ। बाकी ये चीज़ है कि इंश्योरेंस करवाएं, लाजमी करवाएं। मेरे भाइयों मेरी भाभियाँ जो भी ये वैसे सुन रही हैं, आज नहीं कल करवा लेंगे, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप आज ही करवाएंगे। पहली तो आपको ये जो मेरे सख्ती से आपने इस चीज़ पे अमल करना है। दूसरी बात ये चीज़ की है कि आपके पास ये सोच की ना रखिएगा कि यार मैंने पता नहीं कितने महंगी होती है इंश्योरेंस, कितनी आपकी जितनी इस्तात है, आपके पास जितना भी आप इस चीज़ के लिए प्रेफरेबल होते हो आप इंश्योरेंस करवाओ। मेरे से नहीं करवानी, किसी और से करवाओ यार, लेकिन करवाओ लाजमी। कम अज़ कम आपको अगर ये डर है कि यार मेरे तो करवाओगे तो मैंने पता लग जाएगा कि तब से इंश्योरेंस कराई अपने बच्चों की, तो मैं उसमें कहना मेरे को तुम भावें ना कराओ, तुम किसी को भी कराओ, लेकिन कराओ ज़रूर, ठीक है। थोड़ी जी कराओ, ਉਹਦੀਆਂ 3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ कराओ, 4 कराओ, 6 कराओ, 12 ਕਿਸ਼ਤਾਂ कराओ, ਜਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਯਾਰ ਉਡਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵੈਸੇ ਪੈਸਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੁਬਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਨੇ भेजा है, कहा है, तो वो इसीलिए कहा है उसको कि जो है ना उर्दू ही सही रही है, पंजाबी जो है ना मेरी लड़खड़ा रही है। तो मैं इस वास्ते जो है ना टू द पॉइंट से गल कराँगा भाई, इसीलिए हमें कहा गया है कि अल्लाह पाक ने अल्लाह पाक ने भेजा है एक निज़ाम चलाने के लिए। जैसे वो रब कायनात एक निज़ाम चला रहा है, इसी तरह से हम भी अपने घर का रोज़ एक निज़ाम चला रहे हैं। लेकिन हमें आगे का सोचना है, अगले आने वाले 10 साल हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए बहुत टफ़ होने वाले हैं। आप 20 साल की करो, 10 साल की करो, जब बच्चा यूनिवर्सिटी जाने लगे तो आपको वो ये चीज़ सोचनी ना पड़े कि यार अब पैसा कहाँ से देंगे। तब तक हमारे हम भी कितने बूढ़े हो गए होंगे, 10-15-20 साल बाद हम अपने आप को कहाँ देखते हैं, ये हमें भी पता है और आपको भी पता है। लेकिन क्या है कि हमारे सामने सब चीज़ों का पता है, लेकिन हमारा कोई एक अपना भी जो है ना वैसा बीच में नहीं है कि खड़ा हो और इस चीज़ को कहे कि यार चल आ मैं तुझे किसी अच्छी राह पे लेके जाता हूँ। बाकी सारे मदद सब करने के लिए हैं, किसी को आवाज़ लगाएंगे तो मुझे पता है सब आएंगे, ठीक है। लेकिन मैंने जो ये पैगाम दिया है उसमें मेरा सख्ती से आप लोगों को ये इंस्ट्रक्शंस हैं और ये मैसेज है कि भाई अपने बच्चों के लिए आपने करना है, इनके लिए लाजमी अपने आप को सेव करें। ये मुझे बड़े प्यारे हैं, जैसे आपको प्यारे हैं मुझे भी वैसे ही बड़े प्यारे हैं। कल को हम अगर इस स्टेज पे आके खड़े हों, अल्लाह ना करे किसी एक भाई को भी कुछ हो, तो हम बस हमदर्दी देना चाहें तो मैं सिर्फ हमदर्दी वाला सिस्टम या चैप्टर जो है ना अपने ज़हन में सोचता भी हूँ ना, तो मुझे खौफ आता है कि यार मैं चाह के भी किसी का भी हम कुछ नहीं कर सकेंगे। हमने कितना कर लिया, हमारी फैमिली में कितने लोग बैठे हुए हैं ऐसे, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हमारी फैमिली के साथ कल को हम, अगर अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे, आप याद रहे, तो और क्या ही बात है। पैसा तो आपने कमाना ही कमाना है, इतना और कमा लेगा इंसान, लेकिन इंश्योरेंस आप अपने बच्चे के एजुकेशन के पर्पज़ भी कराएं। आपके बच्चे का मुस्तकबिल सेव होगा, आपके बच्चे को प्रॉपर तौर पे कल को आप अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छी जगह पे एडमिशन करवा सकेंगे। आया कि हम ने रिटायर होने का भी सोचेंगे, अपने बच्चों से टाइम गुजारने का सोचते हैं, तब अपने लिए रिटायरमेंट का प्लान लें। जितनी कम उम्र में आप इंश्योरेंस का प्रीमियम लेते हैं या जितनी कम उम्र में इंश्योरेंस करवाते हैं, उतना आपको बेनिफिट है, उतना ही आपको जो है वो इसका कल को फ़ायदा ज़्यादा होता है और आपको ज़्यादा पैसे मिलते हैं, ठीक है। जुबली इंश्योरेंस भी मैंने प्रॉपर तौर पर कोलैबोरेशन की है, तो वो भी एक प्रॉपर तौर पर 100% ऑथेंटिक है। जिन लोगों को दिए जा रहे हैं, मैंने 3-4 लोगों से जो इंश्योरेंस करवाई है या उनके साथ जो भी एक्सपीरियंस मेरा होता है, मैं आप अगर करवाते हो तो आपको किसी चीज़ के बारे में क्वेश्चन करना है, कोई भी सवाल करना है कि यार क्या चीज़ कहाँ पे आपको कैसे ऑथेंटिकेशन है, तो इसको आप करवा सकते हैं। याद रखें 10 मार्च तक अगर आप करवाते हो तो आपको जो बेनिफिट एक प्रॉपर तौर पे कहते हैं बिग बेनिफिट होता है आप लोगों को, तो वो आपको प्रेफर जो है ना वो मिल सकता है। उस हवाले से भी मैंने आपको ये मैसेज देना था कि 10 मार्च से पहले अगर आप करवाते हैं तो आपको ये भी बेनिफिट होता है। बाकी ज़िंदगी का दारोमदार है, हम आपस में मिलें ना मिलें, किसी ना किसी जगह पर जो है वो इंसान का टकराव होता है। लेकिन अगर किसी ना किसी जगह पर मैं आपको नहीं मिलता हूँ, मेरे बारे में कोई न्यूज़ आती, तो आप लोग मेरे वो रिश्तेदार या मेरे वो भाई या प्यारे हो कि जिनको किसी तरह मेरी किसी अगर तरह की बैड न्यूज़ मेरी तरफ से मिलती है तो उनको दुख होगा, तो मुझे भी इस चीज़ का ऐसे ही पेन होगा, ठीक है। हमें कोशिश
कोशिश करनी है कि हमने अपनी फैमिली के लिए जो इतना टाइम पीरियड हम दे रहे हैं दिन का, हम थोड़ा सा टाइम पीरियड निकाल के, हम थोड़ा सा पैसा जो हम कमा रहे हैं उसमें से निकाल के हम अपना इंश्योरेंस करवा लें अपने बच्चों के। ये हमारे लिए नुकसानदेह नहीं है। अगर कोई इंसान ये कहता है या मेरा कोई भाई मुझसे चैलेंज करना चाहता है कि यार मैं अपने बच्चे का इंश्योरेंस क्यों करवाऊंगा, ये हराम है, ये ऐसे है, ये वैसे है, तो भाई आप मुझसे खुले आम जो है ना वो डिबेट कर सकते हो, लाइव डिबेट कर सकते हो, जिधर दिल करे मुझे फ़ोन कर सकते हो। नंबर आप सबके पास हैं, अगर नहीं भी हैं तो आपके पास आगे होंगे, ठीक है। तो आप मुझे जहाँ दिल करे आप मुझे बुला के इस बात के ऊपर जो है डिबेट कर सकते हो, मुझसे फ़ोन करके बातचीत कर सकते हो, कोई किसी किस्म के सवालात हैं कर सकते हैं। मैं आपके लिए वही करूँगा कि मैं सिर्फ एक छोटा सा ही काम कर सकता हूँ, वो ये कि मैं आपकी वहाँ पे मदद करूँगा कि जहाँ पे आपको इंश्योरेंस में कोई प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अगर कल को आपने इंश्योरेंस नहीं ली हुई और आप मुझसे कोई तवक्कात रखते हैं तो भाई आप गलत चीज़ को अपने ज़हन में रख के लेके चल रहे हैं। मैं कुछ भी कर लूँ, आप मेरी जगह पे हों, आप भी कुछ भी कर लें तो आप भी नहीं कर सकेंगे उतना जिसमें मेरी फैमिली फुलफ़िल हो सके या आपकी फैमिली फुलफ़िल हो सके। मैं आपसे बस इतनी ही रिक्वेस्ट चाहूँगा। मेरा ये मैसेज आपको आगे अपने दोस्तों को, जिनको आपके जो प्यारे हैं, जिनको आप समझते हैं कि ये आपके दिल के करीब हैं, उनको लाजमी भेजें। हम छोटी सी हमारी जो एक कोशिश है, जैसे मैं एक कोशिश कर पा रहा हूँ कि चले मैं आपके कि मैं ऐसा वीडियो बनाना है, मेरी एक कोशिश है कि आप लोगों को थोड़ी समझ आए और अवेयरनेस आए। हमारी वैसे बातचीत होती ही नहीं होती है, लेकिन चलें आप इसी वीडियो में देख के थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिएगा और मुझे दुआ कर दीजिएगा मेरे लिए। बाकी आगे आप अपने जो है वो घर के लिए और आपके अपने बच्चों के लिए जो भी आप चीज़ें कर रहे हैं, अल्लाह पाक उसको कबूल फरमाए और अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती सेहत वाली ज़िंदगी दे, आपके बच्चों को जो एक मुस्तकबिल जो है वो सेव करे और आपको जो है ना प्रॉपर तौर पे इंश्योरेंस को समझने की जो है वो एक प्रॉपर सलाहियत दे कि आप इसको समझ सकें कि ये आपके लिए कितने फ़ायदेमंद है। और बाकी मज़ीद मैं यहीं तक थी मेरी आपके साथ बातचीत। और कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो आप पूछ लीजिएगा, कोशिश करें। मैं आपसे सख्ती से बात कह रहा हूँ, मेरा ये आप लोगों को इंस्ट्रक्शन है। अगर आप समझते हो कि यार मैं आपके किसी फ़ायदे की बात करने के लिए मैंने आपको ये वीडियो भेजी है या मेरा मैसेज आप तक आया है, तो आपने 10 मार्च से पहले अपनी जो है वो इंश्योरेंस करवानी है। और ये वो काम है कि जिससे ज़रूरी कोई काम नहीं है। अगर आप मुझे कहो कि यार इससे ज़रूरी मैं कोई काम है मैं वो कर रहा हूँ, तो आप गलत कह रहे हो। फिर आप अपनी फैमिली के नहीं हो, फिर कल को आप किसी तरफ से ये तवक्कुआत ना रखेंगे। मतलब मैं इस चीज़ को ये समझ जाऊँगा कि फैमिली के आप नहीं हैं, बल्कि मैं तो अभी तक यही मेरे माइंड में हर चीज़ है कि हम हर एक रिश्ते को पीछे रख के अपने बच्चों को, अपने वाइफ है तो वाइफ को, अगर भाभी हैं तो अपने शोहर को और अपने बच्चों को लेकर आगे चल रही हैं, अपने माँ बाप को पीछे छोड़ दिया हुआ है। तो आया कि अगर हमारे माँ बाप ने हमारे लिए इंश्योरेंस की ये पॉलिसी उस टाइम पे ली होती, ठीक है ना, मेरे बल्कि वाला साहब ने बीमा पॉलिसी वगैरह का इन चीज़ों के अंदर वो किया भी है, उनको फ़ायदा भी हुआ है। अगर मज़ीद किसी को जानना है तो मेरे वाला साहब का नंबर भी आपके पास होगा, उनसे पूछें कि ये इंश्योरेंस का फ़ायदा होता है, नुकसान होता है। किसी से भी पूछें यार इंश्योरेंस का फ़ायदा है या नुकसान है, आपको पता लगेगी। लेकिन